भक्त हैं तो भगवान है। भक्ति की श्रेष्ठता जो है वो अब हम क्या बताएं, अभी 200 वर्ष पुरानी बात है, 200-250 वर्ष पुरानी बात है लगभग। मीराबाई जी का चरित्र आप सब जानते हैं, बुजुर्ग सब बैठे हुए। क्या था, कोई वो छोटी सी बच्ची नहीं थी। जब वो द्वारकाधीश जी में समाई है, उनकी आयु है पता कितनी थी? 66 वर्ष की थी। 66 वर्ष की औरत कितनी आयु की होती है, कितनी बुढ़ी लगती है? कोई वो युवा थी कि कोई प्रेम, वैसा प्रेम था उनका, कामुकता वाला प्रेम था ना। 66 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी इतना अगाढ़ प्रेम था प्रभु से कि बस उनका चिंतन करते करते उन्हीं में समा गई, द्वारकाधीश में, सबके देखते देखते। तुकाराम जी विठल विठल कहते हुए श्री विठलनाथ जी में समा गए पंढरपुर में जी। और ताजा उदाहरण कबीरदास जी, राम राम कहते कहते उन्होंने अपने शरीर को ही फूल बना दिया। झगड़ा हो रहा था हिंदू मुसलमान में, नहीं नहीं हम कब्र बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम समाधि बनाएंगे। कबीरदास जी देख रहे थे ऊपर से, ले जीते जी बला, मरने के बाद में भी शरीर पे झगड़ा हो रहा है, ये तो संसार का नियम है। उन्होंने कहा ले कफन हटाया, देखा तो फूल बने थे गुलाब के, ले तुम भी पंखुड़ी ले लो, तुम भी पंखुड़ी ले लो। शरीर ही गायब महापुरुषों का। रसकानंद जी महाराज कीर्तन करते करते गोपीनाथ जी में समा गए। जयपुर में है गोपीनाथ जी। और चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु जी देखते देखते कीर्तन करते करते महामंत्र का और भगवान कृष्ण में समा गए सबके सामने। ये सब अभी की घटनाएं हैं, 200-400 वर्ष पहले, ये कहीं अलग की घटनाएं नहीं है। लेकिन वही प्रेम, वही सच्ची आस्था और वही विश्वास। एक दिव्य ठाकुर जी हैं वृंदावन में, श्री राधा रमन लाल जी, दिव्य चरित्र है उनका। ठाकुर जी से स्नेह कैसा हो, प्रेम कैसा हो, सुनो। लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। श्री गोपाल भट्ट जी उनके गुसाई, शालिग्राम जी जानते हैं ना, सब लोग जानते होंगे, गोल गोल बटोई रहते हैं शालिग्राम जैसे, गोल गोल कितने भी साइज के हो सकते हैं, लगभग इतने गोल गोल। तो गोपाल भट्ट जी बढ़िया सेवा करते। एक दिन उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना हम अपने मित्र से मिलाएं। तो गोविंद देव जी के पुजारी थे, उनके यहाँ गए। अच्छा, उनके यहाँ जो ठाकुर जी थे वो इतने दिव्य ठाकुर जी थे, बढ़िया अच्छे खड़े, बांसुरी लिए हुए, पूरा विग्रह था राधा कृष्ण जी का उनके यहाँ। अब इनके यहाँ शालिग्राम जी, उनके यहाँ पूरा विग्रह। और ऐसी कृपा हुई कि ये जब देखे तो 9-10 बज रहा था सुबह का, तो ये सुबह सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा करके पर्दा बंद करके और उनके यहाँ चले गए मिलने। अब जब उनके यहाँ गए तो देखा तो अभी 9 बज रहे थे, लेकिन सेवा पूरी नहीं हुई थी भगवान की। अभी काजल लगा रहे थे भगवान की आंखों में, कानों में कुंडल पहना रहे थे, हाथों में कंगन पहना रहे थे, पाए जीभ बढ़िया राधा रानी को धारण करवा रहे थे, करधनी पहना रहे थे, लाली होंठों पे लगा रहे थे। ये जब इन्होंने देखा गोपाल भट्ट जी ने दूसरे गोसाई जी को, दूसरे पुजारी जी को ऐसी सेवा करते हुए, तो इनके मन में एकाएक भाव आया कि काश ऐसे ठाकुर जी हमारे भी होते और ऐसे ही हम उनसे लाड़ लड़ाते, अपने हाथ से बढ़िया पूरा श्रृंगार करते। बस इतना मन में विचार आया जी। और इतना विचार करके उनसे मिलके सब करके और वापस आए। और अब जब भोग लगाने का समय आया, और जैसे ही भोग लगाने के समय में गोपाल भट्ट जी ने पर्दा हटाया तो बड़ा दिव्य जलवा था जी। जो शालिग्राम जी थे, अब वहां शालिग्राम जी नहीं थे, शालिग्राम जी में से राधा कृष्ण का श्री विग्रह प्रकट हो गया। श्री राधा रमन लाल जी शालिग्राम जी से प्रकट हो गए। ये भक्त का भाव। आप यदि पक्के भक्त हो, आपकी श्रद्धा है, तो भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, जो बनाया गोपियों ने बन गए। भगवान को कुछ भी बना लो, लेकिन बस आस्था, दृढ़ और विश्वास। आज भी राधा रमन लाल जी हैं वृंदावन में, शालिग्राम से, शालिग्राम शिला में से प्रकट है राधा कृष्ण। अथे गोल बटोई और बन गए शालिग्राम, आज भी है ठाकुर। और आज भी उनकी चितवन, उनकी मुस्कान आप
पहले दिन देखेंगे कुछ और, दूसरे दिन जाएंगे कुछ और, तीसरे दिन जाएंगे कुछ और। आज भी दंतावली का दर्शन करवा दो, किसी दिन एक दांत दिखेगा, किसी दिन पूरी बत्ती सी दिखेगी। ये जलवा है। तो मानो तो सब कुछ यही है, और ना मानो तो फिर है ही संसार। सब खा पी रहे हैं, आ जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चल रहा है। अस्तु, 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवत कथा का सार इन 6 प्रश्नों में है। प्रथम प्रश्न क्या था? किम श्रेया। मानव का कलयुग में जीवों का परम कल्याण का सहज और सरल साधन क्या है? बोले परम कल्याण का सहज साधन जो है भगवद नाम। भगवान का भजन यदि हो रहा है तो समझो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो सब ऐसा ही है। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंभारी। अरे हम थोड़ी सुखी हैं, हम तो केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इस भारतवर्ष के हैं, लेकिन वो तो स्वर्ग का राजा इंद्र है। तो राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र कुंभारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहीं सुख विष्णु को भारी। पर अंतिम में क्या भगवान विष्णु को सुख है? यदि भगवान लक्ष्मी नारायण को सुख होता तो आज उनके यहाँ एकाध संतान होती जी। लेकिन आप सोचो भगवान कितने व्यस्त होंगे अपने भक्तों के चक्कर में कि एक रात्रि अपनी पत्नी को नहीं दे सके। आज तक उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर अंतिम में श्री तुलसीदास विचार करी। पर हर हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब जीव दुखी हैं, कोई नहीं। भगवान भी सुखी नहीं है यदि भगवान भी भजन नहीं करते। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि भगवान भी भजन करते हैं? बोले हाँ। बोले ये तो हमने बहुत सुना था कि भक्त भगवान का भजन करते हैं, पर भगवान किसका भजन करते हैं? बोले भगवान अपने लाडले भक्तों का ही भजन करते हैं। यदि सुदामा कृष्ण 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 कहते थे तो भगवान भी सुदामा 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 ये भाव था जी। करहि सदा परस्पर प्रीति। भगवान गीता में कहे ना, हे माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरा जैसा व्यवहार मेरे साथ करता है, मैं भी अपने भक्त के साथ वैसे ही व्यवहार करता हूं। जो जैसा करेगा, बस शर्त वही कल भी मैंने बताया था। शक्रदेव प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तव्रतम मम। सारे संसार में मेरे को देखो और मेरे को ही भजो और मेरी ही शरण में एक बार आ जाओ, उसके आगे की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पिता अपने पुत्र के लिए कभी कष्ट चाहेगा क्या? लेकिन समस्या ये है कि पिता को पिता माने तो। अब जब पिता से संबंध ही नहीं रखना चाहते तो वो बेचारा करे क्या? जाना तो पड़ेगा। प्यास लगी है तो कुआं चल करके नहीं आएगा, कुएं के पास जाना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बीमार हो तो दवा लेनी पड़ेगी। डॉक्टर तो कई हैं, ये जरूरी नहीं है कि नहीं हम तो उसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। डॉक्टर कई हो सकते हैं, इसी प्रकार ज्ञान देने वाले कई हो सकते हैं। श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ श्रोता, श्रेष्ठ गुरु से श्रेष्ठ संत कई हो सकते हैं। बस हाँ, जहां हमें विश्वास हो जाए, हमारी आत्मा कहने लगे हाँ इसके कारण से हमें फायदा है, इनकी दवा हमें लग जाएगी, तो ठीक है। ज्ञान जहां मिल जाए उसको लेना चाहिए। भगवान की कथा जहां मिल जाए उसको सुननी चाहिए। कथा तो भगवान की है ना।
ये विषय अलग है कि कौन कह रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सुना रहा है, कौन आयोजन करता है, कौन श्रोता है, कौन वक्ता है, ये विषय दूर का है। ना ये देखो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सही है, कौन गलत है, कुछ नहीं, बस भगवान की कथा है तो सब सही है। यदि सही गलत के चक्कर में पड़ गए तो किसी ने कबीरदास जी से पूछा, बोले 1 नंबर का काम बताओ गुरुजी, हम तो 1 नंबर का काम चाहते हैं। बोले क्यों भैया, संसार से 2 नंबरी के चक्कर में है कि ऊपर से कितना कमा लें। बोले नहीं नहीं, वो हमने सुना है सत्संग में कि 2 नंबरी का काम बड़ा कठिन होता है, आप 1 नंबर का काम बताओ। कबीरदास जी ने कहा थोड़ा पास में आओ। पास में बुलाए कबीरदास जी, बोले बेटा ऐसा है तुम 1 नंबर से चूक गए हो, 1 नंबर के काम से। बोले मतलब? देखो 1 नंबर के काम तो ये था बेटा कि तुम्हें जन्म लेकर के आना ही नहीं था इस धराधाम पर। कहीं ना कहीं तुम महापापी तो रहे होगे कि भगवान ने अपने अंश से तुमको अलग कर दिया, तुमको भेज दिया इस धराधाम 84 लाख योनियों में भटकने के लिए। 1 नंबर की बात तो तुम चूक गए हो जो हम तुमको बताएं। अब 2 नंबर की बात है। उसने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, अब चूक गए 1 नंबर की तो कोई बात नहीं, अब 2 नंबर की ही बात बता दो। बोले 2 नंबर की बात यह है कि जितने जल्दी हो सको तुम मर जाओ, जिंदा मत रहो, जितना संसार में रहोगे उतना ही फंस जाओगे। बोले गुरुजी मर जाएं? तो कबीरदास जी के एक शिष्य ने बगल में खींचा, बोले तुम गुरुजी के भाव को समझ नहीं पाए। बोले मतलब? गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं कि हम बड़े पापी थे, कहीं ना कहीं हमसे अपराध हो गया कि परमात्मा ने अपने हृदय से हमको निकाल फेंका 84 लाख योनियों में भटकने के लिए। अब जितने जल्दी हो सके हमारी समस्त इंद्रियों की कामनाओं को तुम मार दो, समस्त इच्छाओं को मार देना ही मर जाना होता है और भगवान के समर्पित हो जाओ। इसलिए जितने जल्दी हो सके भगवान का भजन कर लो। उल्टा ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जोया को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी खटपट मिट जाती है उसी समय। इसलिए जितने जल्दी हो सके गोविंद मिलन की याही बिरिया। लोग कहते हैं ना समय आ गया, बिल्कुल भैया समय है, मनुष्य तन मिला है ना, इससे भगवान को इसके भजन में लगा दो, क्योंकि उम्र का कोई भरोसा नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर 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 धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि बोल। साधन एक है। साधन क्या है? करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, सार्थकता अंगूठे को ऊपर चलाने में नहीं है। हमारा जीवन भर अंगूठा कहाँ चलता है? ऊपर। इसका इतना लेना, इसका इतना देना। ये ऊपर अंगूठा चलेगा तब तक दुर्गति है, और सदगति चाहते हो जिस दिन ये अंगूठा नीचे चलने लगा
करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो प्रभु धीरे धीरे, मिल जाएगा धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे कहो श्री हरि जय बुढ़ापे कहो साया धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा। धीरे धीरे, और सबसे अच्छा काम क्या है? बुराई को बंदे मन से हटा दे, बुराई को बंदे मन से हटा ले, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अच्छा किसी का बुरा सब छोड़ो, बुराई को बंदे अपने मन से हटा ले, बुराई को बंदे अपने मन से हटा ले, सुधर जाएगा तेरा, सुधर जाएगा ये जीवन धीरे धीरे, जाएगा ये जीवन धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बस साधन एक है, करते रहोगे जो
भजन धीरे धीरे तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अतः साधोत्र वत्सारम, सभी शास्त्रों का सार ही अंतिम में निचोड़ाया भगवद नाम। पहला प्रश्न था पुंसाम एकांत का श्रेया, कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है? बोले भगवान की प्राप्ति ही। और भगवान की प्राप्ति क्या होगी? दूसरे प्रश्न का उत्तर अदा साधोत्र वत्सार, सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवद नाम, यानी भगवद नाम से ही भगवान की प्राप्ति होगी और अन्यत्र कोई साधन नहीं। और एक और बात आप सोच लो कि इस जन्म मरण से मुक्ति हमें कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो ये भागवत जी कहती हैं ये 84 लाख योनियों में केवल मानव तन ही एक ऐसा, मतलब ये हमारा मानव शरीर ही एक ऐसा अवतार मिला है कि जो भारत वर्ष की भूमि पर आकर के ही, और अन्य वर्षों को ये सुविधा नहीं दी गई भारत वर्ष के अलावा। केवल भारत वर्ष में जन्मा हुआ प्राणी ही जीवन और मरण से मुक्ति पा सकता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और अन्यत्र देशों में नहीं है। कोई अमेरिका जाके मरेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, ये गारंटी हमारी है। इसलिए देवताओं ने भी इस भारत भूमि की उपासना की है। अहो हमेशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वेदुत स्वयं हरे एर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे। ये भारत वर्ष ही एक ऐसा वर्ष है जहां व्यक्ति को देवता भी, व्यक्ति तो ठीक, देवता भी तरसते हैं इस भारत भूमि की जन्म लेने के लिए। और जब देवता से भी निकृष्ट काम हो जाता है तो इसी धराधाम पर वो आते हैं देवता अवतार ले करके, और फिर मोक्ष अपना प्रशस्त करते हैं, पुनः देवलोक में जाते हैं। वो देवलोक में प्रायश्चित नहीं कर सकते, ये कर्म भूमि है, यहीं कर्मों का प्रायश्चित होता है और कहीं नहीं होता। इसलिए ये बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला है, बहुत बड़ा सौभाग्य था, भगवान ने ये दे दिया है। अब हम क्या क्या सुनाएं, तो कथा भी सुनाना है और ये जीवन के लिए जो प्रेरित करने वाली बातें हैं ये भी सुनाना है।